मोहम्मद यासीन 6 माह की उम्र में पोलियो के मर्ज में मुब्तला हुए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घर से बैठकर अपनी अहलिया की मदद से ये सारा दिन बच्चों के लिए समोसे, पेटिस, रोल वगैरह तैयार करते हैं। इस हिसाब से चल रहे थे कि हमारे लॉस भी ना हो और हमारा कारोबार भी चलता रहे। अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमारा कारोबार चला दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासीन भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाहिम्मत हैं। 6 माह की उम्र में पोलियो के मर्ज में मुब्तला हुए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माजूरी को अपनी मोहताजी नहीं बनने दिया। घर से बैठकर अपनी अहलिया की मदद से ये सारा दिन बच्चों के लिए समोसे, पेटिस, रोल वगैरह तैयार करते हैं। फिर इनकी अहलिया फ्राई करती हैं और बच्चों के स्कूल की कैंटीन में डिलीवर करती हैं और वापस आते हुए अगले दिन का साजो सामान जो इसके लिए मसाला जात वगैरह होते हैं, समोसे का जितना भी सामान होता है वो लेते हुए घर आती हैं। यासीन भाई जो कि अपनी माजूरी की वजह से घर से मूव नहीं कर पाते, चल फिर नहीं सकते, तो इन्होंने घर से बैठकर मेहनत मजदूरी करने को तरजीह दी और किसी के आगे हाथ इन्होंने नहीं फैलाया। इनसे जानते हैं कि ये काम किस तरह कर रहे हैं, ये आइडिया इनके जहन में आया और इनकी अहलिया इनका कितना हाथ बटाती हैं। इससे पहले आप क्या करते रहे हैं और ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि मैंने समोसे और रोल फ्राई करके बेचने लोगों को? इससे पहले मेरी रिहाइश थी एफ बी एरिया में। एफ बी एरिया में कन्फेक्शनरी का काम कर रहा था मैं ग्राउंड फ्लोर पर, इसलिए कि मेरा मसला माजूरी का है। मेरी रिहाइश भी ग्राउंड पे ही थी। वहाँ तकरीबन मैंने 14 साल अपना काम किया। अब बच्चे की शादी मुझे करनी थी, मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर इसके बाद मैंने यहाँ काम देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार फिर मैंने ये रोल और पेटिस वगैरह का काम शुरू किया, जो स्कूल की कैंटीनों में और ऑनलाइन के हिसाब से चल रहा है। दोनों ने कामों को कैसे बांटा हुआ है? कौन क्या काम करता है और दूसरे की जिम्मेदारी क्या है? सुबह हम 7 बजे उठ जाते हैं, इसलिए कि बच्चे ने काम पे भी जाना होता है और हमें स्कूल का माल भी रेडी करना होता है। पहले बच्चे का नाश्ता बनाया, लंच बनाया, फिर इसके बाद हम फ्राई के लिए मेरी वाइफ बैठ जाती हैं, मैं भी इनके साथ बैठ जाता हूँ। ये तकरीबन हम 9 साढ़े 9 बजे फारिग होकर स्कूल की कैंटीनों में देना शुरू कर देती हैं वो। तो देने के बाद जब वापस आती हैं फिर दोबारा कलेक्शन के लिए जाती हैं स्कूलों पर। फिर स्कूल से कलेक्शन करके फिर ये जाती हैं ख़रीदारी के लिए मार्केट। आलू लेने होते हैं, ऑयल लेना होता है, इस तरीके से दूसरे मसाला वगैरह लेके इनके पीछे में जो ना घर के अंदर सारा माल रेडी होता है, उसे जिस तरह ये मांडे आ जाते हैं तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से तकरीबन आधा दिन पौना दिन इसमें तैयारी में निकल जाता है हमारा, दूसरे दिन की तैयारी के लिए। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। आपके बच्चे कितने हैं इस काम में? और भी कोई हाथ बटाता है आपका? नहीं, बच्चे तो मेरे 2 हैं माशाल्लाह। एक बेटी है, वो शादीशुदा है, वो अपने घर पर है। बेटा मेरा है कि सुबह 9 बजे जाता है तो रात 8 बजे तक आता है, उसके बाद टाइम ही नहीं होता। वो सिर्फ संडे को जो होता है थोड़ा बहुत वो निपटा लेता है। 6 महीने की उम्र से जो है वो पोलियो आपको हो गया था, तो ज़िंदगी में जो नशीबो फराज आए, उतार चढ़ाव आए, कैसे दिन देखें, हालात हमेशा से जो है वो कैसे रहें, अब क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कितना मुश्किल रहा है ज़िंदगी गुजारना, क्या मुश्किलात आती रही हैं, ये सारी चीज़ें ज़रा शेयर करें। ज़िंदगी तो बड़ी टफ गुजरी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मालिक ने किसी दिन भूखा नहीं सुलाया। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। बाकी ये है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, बहुत सारे मामला देखे, बहुत सारे देखें, कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी गाड़ी चल रही है। कितने पैसे थे जिससे आपने स्टार्ट लिया और जहन में क्या चीज़ आई थी कि कामयाब हो जाएगा, नहीं होगा, क्या था वो मामला सारा? मामला ये था कि ये तो छोटे मोटे लेवल पे हम काम कर रहे थे फिल वक्त। हम इस हिसाब से चल रहे थे कि हमारे लॉस भी ना हो और हमारा कारोबार भी चलता रहेगी। अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमारा कारोबार चला दिया। ये बताएं कि समोसों और रोलों में जो है बचत तो है, जाहिर सी बातें, चलें गुजारा तो हो सकता है, लेकिन घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि इसके अलावा भी कहीं से आप जो है वो कोई मजदूरी करके या कोई ऐसा बिजनेस हो इसके अलावा भी जो आपके घर चलाने में जो है कारआमद साबित हो सके? ये रोल पेटिस का जो हमारा काम है ये स्कूलों का है। अब स्कूल जो है ना हफ्ते में 2 दिन होते हैं बंद। ये काम हमारा हो गया 5 दिन का। अब 2 दिन की छुट्टी की वजह से घर के अंदर पैसे आने की भी छुट्टी हो गई, इस लिहाज से हमने काम शुरू किया। मेरी वाइफ का चैनल है मेमन रेसिपी के नाम से, वो सब्ज़ी के सालन बनाती हैं, आलू पालक वगैरह, इस तरह दाल हो गई, कड़ी पकौड़ा हो गया, इस तरह के आइटम बनाती हैं और उसका पार्सल देती हैं। 2 से 3 आदमी एक पार्सल में खा लेते हैं, जिसकी कीमत है 150 रुपये। ये मार्केटों में भी जाता है, अगर ये फैक्ट्री वाले हमसे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आप घर से रोल पेटिस वगैरह का काम कर रहे हैं, ये तो चलो घर से करना इजी है, माजूरी में बंदे हैंडल कर लेता है कि घर से बैठे बैठे पट्टियाँ, समोसे की मांडा जो आता है वो तैयार करना और फिर वाइफ को देना, फ्राई करके वो डिलीवरी देने जाती हैं। लेकिन इससे पहले जो आप काम आप करते रहे, बहुत सारे काम आपने किए हैं,
تو وہ بھی گھر سے بیٹھ کے یہ آپ کرتے تھے یا گھر سے نکلنا کب ہوتا ہے؟ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں یا آپ نے ہمیشہ ایسے کام کا انتخاب کیا ہے جو گھر سے بیٹھ کر آسانی سے ہو سکے؟ نہیں، یہ مسئلہ تقریباً میرے ساتھ 8 سال پہلے سے آیا، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میں چل پاتا تھا، سہارے سے چل جاتا تھا، میرے پاس 3 پہیے کی بائک تھی، میں اس پہ جاتا تھا، آتا تھا، کام پہ جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا تھا، سارے کام نمٹاتا تھا، اللہ کا شکر ہے مارکیٹ میں کام کیا میں نے، لیکن یہ کہ 8 سال ہو گئے کہ میں بالکل ہی بیٹھ چکا ہوں نا۔ تو یہ جو آپ گھر پر بیٹھ کے سموسے اور رول وغیرہ پیٹیز تیار کرتے ہیں، کتنی کوانٹٹی میں کر لیتے ہیں، کتنی تعداد میں تیار کر لیتے ہیں، اور اس میں آپ کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں؟ لوگ جب آپ کے سموسے اور رول کھاتے ہیں پیٹیز وغیرہ تو فیڈ بیک کیا دیتے ہیں؟ ذائقہ کیسا ہے؟ لوگ تعریف کرتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، تعریف تو کرتے ہیں، لیکن فی الوقت اسکول کا معاملہ نا، اسکول کے معاملے میں ہم یہاں آ کے رک جاتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر کہیں پیپر چل رہے ہوتے ہیں، کہیں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، مال کا کوئی فکس نہیں رہتا، کہیں کبھی کم کبھی زیادہ، تو اس وجہ سے ہم سنبھال لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام چل رہا ہے۔ انہیں پروموٹ کریں، انہیں سپورٹ کریں، اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ قابل فخر ہیں ہمارے لیے کہ جو ہمت نہیں ہارتے بلکہ محنت اور مزدوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں ہمیشہ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور انہیں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شان چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔